डॉलर ने कभी दुनिया को बांध कर रखा और पेट्रो डॉलर ने उसे सांस दी। क्रिप्टो ने उसकी हवा उड़ा दी और अब एक नया खलनायक घुस आया है, स्टेबल कॉइन। सोचिए, वही डॉलर अब कोड बनकर आपकी हर डिजिटल खरीद और हर सीमा पार पेमेंट के पीछे बैठा हुआ है। अगला अध्याय शांत नहीं होगा। यह डेटा की खाइयों और सर्वरों की जंग की कहानी है, जहां एक क्लिक सत्ता और सजा दोनों बांट सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। आप सब जानते हैं, पृथ्वी की धरा पर जो चमक दिखती थी वह कभी सोने की चमक थी और आज वही चमक डिजिटल कोड के रूप में छुपी दिखती है। पर असल कहानी सिर्फ चमक की नहीं, वह सत्ता, भरोसा और नियम निर्माण की है। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की आर्थिक धुरी बदलती रही। ब्रिटिश पाउंड एक समय वैश्विक लेन देन का आधार था, क्योंकि ब्रिटेन का साम्राज्य, उसकी नौसेना और उसके व्यापार का जाल विश्व भर में फैला था। कहते थे कि ब्रिटानिया हुकूमत में सूरज उगता भी है और डूबता भी है। दूसरी बार के युद्धों और महामंदी ने लंदन की पकड़ कमजोर की, तो एक नया खिलाड़ी उभरा, एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था और सोने की तिजोरियां मजबूत थी। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में न केवल दुनिया भर के आर्थिक नियम लिखे गए, बल्कि जो संस्थागत बहस वहां पैदा हुई, IMF और विश्व बैंक, उसने एक दीवार खड़ी कर दी कि वैश्विक मुद्रा प्रणाली अब किसके इर्द गिर्द चलेगी। डॉलर को सोने से जोड़कर उसे एंकर मुद्रा घोषित किया गया। 1 औंस सोना मतलब $35। दुनिया ने डॉलर को स्वीकार कर लिया। यह स्वीकृति सिर्फ वित्तीय नहीं, सियासी और सैन्य जमीन पर बधी हुई थी। लेकिन भरोसा कमजोर हुआ तो नियम बदल गए। 1971 में निक्सन शॉक ने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया और डॉलर ने फिएट मुद्रा का रूप स्वीकार किया। नोट की कीमत अब किसी भौतिक धातु पर नहीं, बल्कि अमेरिकी संस्था निर्माण, बाजार की गहराई और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता पर टिकी रह गई। यानी सरकार होने के भरोसे पर टिकी रह गई। फिर 1970 के दशक में पेट्रो डॉलर का युग आया। तेल के सौदे डॉलर में होने लगे और डॉलर की मांग वैश्विक व्यापार में बरकरार रही। इस तरह डॉलर ने एक आर्थिक, राजनीतिक हार्डवेयर बनकर दुनिया के भुगतान नेटवर्क में अपनी जगह पक्की कर ली। पर सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहा। वर्षों में आर्थिक प्रतिद्वंद्विता, विदेशी नीति के दबाव और डिजिटल तकनीक ने वैश्विक आर्थिक नक्शे को फिर से बदलना शुरू कर दिया। इसी बीच सोना अपना प्रतीक मूल्य बरकरार रखता रहा। आज के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के पास केंद्रीय बैंक के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, लगभग 8100 से 8200 टन के आसपास। भारत ने 2004 में औपचारिक केंद्रीय सोना भंडार करीब 358 टन से शुरू किया और IMF से 2009 की खरीद तथा बाद की नीतियों के चलते ये भंडार बढ़ते बढ़ते 2025 तक लगभग 880 टन के आसपास पहुंच गया। ये संख्याएं सिर्फ भंडार नहीं दिखाती, यह संकेत है कि राष्ट्र अब अपनी संपत्ति संरचना में सोने को एक रणनीतिक शील्ड के रूप में देख रहे हैं। पर यह भी सच है कि आज का वित्तीय परिदृश्य सिर्फ भौतिक राखी से नहीं नियंत्रित होता। नेटवर्क, सर्वर, कानून और डेटा कंट्रोल पिछली सदी की तुलना में कहीं अधिक निर्णायक है। डिजिटल युग की बड़ी चाल क्रिप्टो और ब्लॉकचेन आधारित नवाचारों से आई। बिटकॉइन ने यह दिखाया कि कोई केंद्रीय बैंक न होते हुए भी मूल्य का एक प्रतिनिधि बनाया जा सकता है। पर बिटकॉइन की कीमत अस्थिर थी और रियल इकोनॉमी में स्वीकार्यता सीमित रही। तभी स्टेबल कॉइन का विचार जन्मा। क्रिप्टो की गति और ऑन चेन सुविधाओं को एक ऐसी मुद्रा से जोड़ा जाए जिसकी कीमत स्थिर रहे, आमतौर पर एक टोकन बराबर $1 के। USDT, USDC जैसे टोकन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं क्रिप्टो परिवेश में मूल्य स्थिरता दी और सीमा पार भुगतान को अधिक आसान बनाया। पर समस्या यही आई कि क्या हर स्टेबल कॉइन के पीछे वास्तव में वही संपत्ति मौजूद है जिसका दावा किया जाता है। पारदर्शिता, ऑडिट और तरलता गुणवत्ता के सवाल उठे। जो राजनीतिक संवेदनशीलता स्टेबल कॉइन के साथ जुड़ी, वह हिंट कहीं से भी मिलती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों का एक बड़ा हिस्सा किसी अमेरिकी बैक्ड डिजिटल टोकन पर आ गया, तो जो सर्वर उस टोकन के इश्यूअर के लॉस और उस पारदर्शिता के नियम नियंत्रित होंगे, वे वैश्विक वित्तीय गतिशीलता पर निर्णायक अधिकार रखते होंगे। अमेरिका के पास पहले से स्विफ्ट,
अमेरिकी डॉलर बेस्ड क्लियरिंग नेटवर्क और व्यापक वित्तीय विधिक पहुंच है। स्टेबल कॉइन इस अधिकार को और भी ज़्यादा तकनीकी और तात्कालिक बना सकता है। यही डर चीन और अन्य देशों को अपनी CBDC डिजिटल युआन, डिजिटल रूबल या डिजिटल यूरो विकसित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। चीन ने ECNY को बड़े पैमाने पर पायलट करके डिजिटल मुद्रा कंट्रोल और कर व्यवस्था में नए उपकरण जोड़ लिए। भारत ने भी रुपए का पायलट आरंभ कर दिया, क्योंकि सोवरेन ओवर पेमेंट्स, प्राइवेसी और आर्थिक नियंत्रण अब किसी भी राष्ट्र के लिए प्राथमिक चिंताएं हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या स्टेबल कॉइन का कोई टोड़ या मुकाबला है? क्या उसका कोई हल है जिससे उसकी शक्ति दुरुपयोग नहीं कर पाए? इसका जवाब सरल नहीं पर स्पष्ट है, हाँ, पर केवल संयोजित नीतियों, तकनीकी उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से। पहला स्तर है नियम और पारदर्शिता। स्टेबल कॉइन को केवल ऐसे संस्थागत फ्रेमवर्क में स्वीकार किया जाना चाहिए जहां हर इश्यूअर के रिजर्व की नियमित, सार्वजनिक और भरोसेमंद ऑडिटिंग अनिवार्य हो। रिजर्व को नकद, ट्रेजरी बॉन्ड जैसे उच्च तरल संपत्तियों और तात्कालिक रिडेम्पशन साधनों में रखा जाना चाहिए और इनके रिजर्व रिपोर्ट्स क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ और थर्ड पार्टी ऑडिट दोनों से समर्थित हों। दूसरा स्तर है तकनीक। ऑन चेन प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, मल्टीसिंग वॉलेट्स यानी मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स और कॉल बुकेटेड कैस्टडी की प्रथा, जिससे किसी एक कंट्रोल पॉइंट पर पूरा शक्ति केंद्रित ना हो। थर्ड पार्टी वोल्ट्स को जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रखना और केंद्रीय बैंक का न्यूनतम पार्टिसिपेशन, इनसे किसी भी एक सरकार के एक तरफा नियंत्रण की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। तीसरा स्तर है वैकल्पिक डीपेग व बास्केट बेस्ड मॉडल। केवल एक देश के डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन की बजाय ऐसे टोकन हो सकते हैं जो SDR यानी IMF का स्पेशल ड्राइंग राइट्स जैसे बहुमुद्रा बास्केट से पेग हो, या सोना, तेल और कई मुद्राओं के मिश्रित बैंड से जुड़े हों। इससे किसी एक देश की नीतिगत ताकत से सीधे निर्भरता घटेगी। चौथा स्तर है वैधानिक नियंत्रण। EML या KYC नियम और सीमा पार ट्रांजैक्शन पर प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टेबल कॉइन अपराधी या प्रतिबंधित व्यक्तियों के नियंत्रण में इस्तेमाल ना हो। पांचवा स्तर है CBDC और इंटरऑपरेबिलिटी। सोवरेन डिजिटल मुद्राएं जब तकनीकी मानकों के अनुरूप हों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ऑपरेट करें तो वे स्टेबल कॉइन के संभावित दुरुपयोग का मजबूत वैकल्पिक ढांचा बन सकती हैं। तो स्टेबल कॉइन का टोट केवल एक तकनीकी उपाय नहीं, तो नीति, नियमन, प्राचुर्य मानक और अंतर्राष्ट्रीय सहमति का सामूहिक खेल है। कुछ व्यवहारिक उपाय जो दुनिया अपना सकती है वे है स्टेबल कॉइन जारी करने वालों के लिए लाइसेंस और पूंजी मानक, नियमित अनाउंस्ड ऑडिट रिपोर्ट्स, रिजर्व्स की तरलता पर न्यूनतम मानक, रेगुलेटर कंट्रोल्ड किल स्विच और ट्रांजैक्शन फ्रीजिंग के सीमित नियम जो न्यायालय या बहुपक्षीय संस्थान द्वारा नियंत्रित हों। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी एक देश की एक क्लिक शक्ति हर समय उपलब्ध न रहे। अनिवार्य बहुपक्षीय प्रक्रिया और पारदर्शिता की शर्तें लागू रहें। इसके अलावा तकनीकी उपायों में क्रिप्टोग्राफिक एग्रीमेंट, एग्रीगेट प्रूफ, जीरो नॉलेज प्रूफ जैसे आधुनिक क्रिप्टो टूल शामिल किए जा सकते हैं ताकि रिजर्व प्रमाण प्रकाशित होते रहें पर संवेदनशील जानकारी प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहे। और आर्थिक उपायों में बैंक लेवल एक्सपोजर लिमिट, साउंड करेंसी रिस्क प्राइसिंग और राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए ताकि व्यापारी और बैंकर किसी एक निजी स्टेबल कॉइन पर निर्भर ना हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बदलाव यह होगा कि IMF और BIS जैसे संस्थान स्टेबल कॉइन के लिए वैश्विक मानक तय करें और SDR आधारित डिजिटल टोकन का विकल्प विकसित करें। यदि दुनिया एक सामान्य बहुमुद्रा बास्केट को स्वीकार कर ले तो किसी एक देश के स्टेबल कॉइन की हाइपर पावर का दायरा घटेगा। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ SDR बेस्ड समाधानों और बहुपक्षीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वकालत करते हैं। कुल मिलाकर नतीजा, स्टेबल कॉइन कोई जादुई बंदूक नहीं है जिसे बिना नियम के दुनिया पर थोप दिया जाए, पर यह एक वास्तविक तकनीकी और आर्थिक उपकरण है जिसकी शक्ति और जोखिम दोनों बराबर है। अगर दुनिया चाहती है कि डिजिटल भुगतान का भविष्य सुरक्षा, समावेशन और सार्वभौमिकता पर खड़ा हो तो उसे स्टेबल कॉइन को तार्किक, पारदर्शी और बहुपक्षीय ढांचे में बांधना होगा। यदि वह ऐसा न करे
तो वही जोखिम होगा जो पहले सोने, धन प्रवाह और पेट्रो डॉलर युग में दिखाई दिया। अर्थात एक ही शक्ति के पास वैश्विक नियंत्रण का साधन जमा हो सकता है। अब कि डॉलर दुनिया के लिए स्वीकार कैसे बना और क्या डिजिटल डॉलर वही स्वीकारता पाएगा, उसी प्रश्न की एक छोटी सी सच्चाई यह है कि डॉलर की स्वीकारता सिर्फ अर्थशक्ति और सोने के भंडार से नहीं आई। उसने वैश्विक संस्थागत ढांचे, तेल विनिमय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के नेटवर्क के जरिए अपनी जगह बनाई। डिजिटल डॉलर वही नेटवर्क हासिल करने पर प्रभावशाली हो सकता है, पर अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। देशों ने अपनी डिजिटल मुद्राओं और नियमों की तैयारी कर ली है। स्टेबल कॉइन का टोड है नियम, पारदर्शिता, तकनीकी विकेंद्रीकरण, बहुमुद्रा बास्केट और अंतर्राष्ट्रीय मानक। यदि ये उपाय अमल में आ जाए तो स्टेबल कॉइन से होने वाले दुरुपयोगों को रोका जा सकता है और डिजिटल भुगतान का भविष्य सुरक्षित, न्यायसंगत और अधिक बहुल केंद्रीय बनाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया डिजिटल डॉलर के कैद में आ चुकी है या आने वाली है, तो अपनी राय जरूर दें। और हम डिजिटल रुपए के साथ कहाँ खड़े हैं, इसकी भी जानकारी समय समय पर हमें शायद परखने और जांचने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।